अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो हमारे मोअज़्ज़ज़ तरीन जज जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा के बारे में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे। मैं आपको जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा के बारे में 6 नुकात बताऊँगा। नंबर 1, क्या आपको मालूम है कि जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है? नंबर 2, क्या आपको मालूम है कि जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा के वालिद काज़ी ईसा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के करीबी साथी थे और मुस्लिम लीग बलूचिस्तान के सदर थे? नंबर 3, क्या आपको मालूम है कि जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा को 2004 में बतौर वकील सबसे ज़्यादा टैक्स जमा कराने पर लॉ फर्म की तरफ से 17 इम्तियाज़ दिया गया था? और नंबर 4, क्या आपको मालूम है कि बदनाम ज़माना हुसैन हक्कानी को जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने ही किरदार लिखा था? नंबर 5, क्या आपको मालूम है कि डेंटल आरिफ अलवी ने 2014 में गवर्नर बलूचिस्तान के लिए जस्टिस फ़ायज़ ईसा का नाम तजवीज़ किया था? और आखिर में नंबर 6 है, क्या आपको मालूम है फैज़ाबाद धरना केस में जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने ही धरना देने वाले और उनकी पुश्त पनाही करने वाले असल मुजरिमों की मंजी फैज़ाबाद चौक में ही ठोक दी थी? अगर आपको इन सवालों के जवाब का पता नहीं था तो आज इसे जान लें, और अगर पता था तो जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस की असल हकीकत जानने के लिए ये 6 जवाबात ही काफ़ी हैं।